मैं विश्वास पाटिल पुणे से जनता सरकार मोर्चा संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना परिचय शॉर्ट में बताऊंगा। और अभी यहाँ जो चर्चा हो रही है अपने भारत और विश्व निर्माण की, मतलब व्यवस्था परिवर्तन या परिवर्तन की, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी बाकी साथियों ने भी बताया कि किस तरह हम व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चल सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे ये दिक्कत आई, मैं अभी युवा हूँ, उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे जो समझ आया कि उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या संकट आते हैं, किस किस तरह के लोग इस व्यवस्था परिवर्तन के समय में आते हैं। ये मेरी छोटी सी मन की बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो मैं विश्वास पाटिल पुणे से, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ, फिर अपने डिजिटल मार्केटिंग इस पे भी काम करता हूँ। फिर मैं जब 11वीं कक्षा में था तो राजीव दीक्षित जी के यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब वीडियो देखे, उनसे जुड़ा, उनसे सुनता रहा, तो उनकी वजह से बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे लोगों से जान पहचान हुई। फिर बाद में क्या हुआ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने बल्लारा जी है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके वीडियो आते रहे, उनका कर्ज मुक्ति अभियान नाम वो अभियान हमने देखा। और धाराशिव में उन्होंने क्या किया था, एक अपना कर्ज मुक्ति अभियान का शिविर लगाया था। हम गए, शिविर को अटेंड किए। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप जितना कर्जा लेना चाहो उतना ले लो, हम आपका कर्जा अदायगी करेंगे। तो मैंने उनको सुन के जैसे कि इसमें आगे मैंने अपना खुद व्यक्तिगत, मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, मैंने 10 लाख का कर्जा लिया। उस 10 लाख के कर्ज की वजह से मुझे बहुत सारे रिकवरी एजेंट की गालियां सुननी पड़ी, मुझे अपने समाज के सामने, घर के सामने अपमानित होना पड़ा। आज बल्लारा जी कहते हैं कि हमने क्या ठेका लेके रखा है, आपका कर्जा हम चुकाएंगे। तो ये सब चल रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम की जानकारी बारे में मिली और हमने देखा कि अच्छा लगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग आएंगे, और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, इस तरह के अनुभव मुझे मिले, और उसकी वजह से आज मेरे ऊपर 10 लाख का बर्डन है। रिकवरी एजेंट के फोन आते हैं, मुझसे क्या बोलूं क्या पता, मुझे नहीं पता, बहुत सारा मेंटल प्रेशर है। लेकिन जब भी हम कुछ समाज में अच्छा करने जाते हैं तो कुछ बुरे लोग आते हैं, उनसे सावधान रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद।